हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो एक सब्सक्राइबर चॉइस वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर है शॉप फॉर यू ऑनलाइन। इन्होंने ईमेल के थ्रू इन वीडियोस की डिमांड की थी। आज के इस वीडियो लेसन में हम दो पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पैटर्न 1 क्रिएट करेंगे। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 5 है, इसलिए आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा। इनर लूप में नंबर ऑफ कॉलम्स वैरी हो रहे हैं। पहली रो में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, दूसरी रो में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तीसरी रो में नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है एंड सो ऑन। यानी हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स या आप नंबर ऑफ स्टार्स भी बोल सकते हैं, ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहे। यानी इनर लूप फर्स्ट टाइम एक बार चलेगा, दूसरी बार 3 बार, तीसरी बार 5 बार एंड सो ऑन। लेकिन इसे पिरामिड जैसा शेप देने के लिए हमें एक और लूप की आवश्यकता पड़ेगी, जो स्टार वाले लूप से पहले एग्जीक्यूट होगा, जो लूप स्पेसेस जनरेट करेगा। हमारे इस एग्जाम्पल के अनुसार ये लूप पहली बार में 29 स्पेसेस जनरेट करेगा, दूसरी बार में 26 स्पेसेस जनरेट करेगा, तीसरी बार में ये लूप 23 स्पेसेस जनरेट करेगा एंड सो ऑन। यानी नंबर ऑफ स्पेसेस 3 से कम होंगे और इस लूप के बाद हमारा सेकंड इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, जो नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करेगा। यानी इस प्रोग्राम में हम 2 इनर लूप्स का यूज करेंगे। पहला इनर लूप स्पेसेस को कंट्रोल करेगा और दूसरा इनर लूप नंबर ऑफ स्टार्स को। अब बारी है इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की। सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। var row, var call, var spaces, var number of stars equal to 1, var decrement spaces by equal to 1। अब हम आउटर लूप लेंगे जो 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आउटर लूप नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है और हमारे इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज 5 है। फॉर रो इक्वल टू 1, रो लेस देन और इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस। अब हमें फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट करना है, लेकिन स्टार प्रिंट करने से पहले हमें कुछ स्पेसेस ऐड करने पड़ेंगे और उन स्पेसेस के बाद हम फर्स्ट रो में एक स्टार प्रिंट करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम स्टार से पहले 29 स्पेसेस ऐड करने वाले हैं और बाद में हम इन स्पेसेस को 3 से कम करेंगे। यानी पहली बार में 29, दूसरी बार में 26, तीसरी बार में 23 एंड सो ऑन। फॉर स्पेसेस इक्वल टू 1, स्पेसेस लेस देन और इक्वल टू 30 माइनस डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय स्पेसेस प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस। ये लूप 29 टाइम्स चलेगा, यानी 29 स्पेसेस जनरेट करेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय वेरिएबल की वैल्यू हमने इनिशियली 1 सेट की है और 30 माइनस 1 इक्वल टू 29। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से एक बार में एक स्पेस ऐड होगा, लेकिन हमारा लूप 29 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए 29 स्पेसेस जनरेट होने के बाद कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। पहली रो में 29 स्पेसेस जनरेट हो गए हैं। अब हमें एक स्टार प्रिंट करना है। इसके लिए हम एक लूप लेंगे। फॉर कॉल इक्वल टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्स, कॉल प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस। ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 1 है, इसलिए ये फॉर लूप कुछ इस तरह कन्वर्ट होगा। फॉर कॉल इक्वल टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू 1, कॉल प्लस प्लस। कॉल की इनिशियल वैल्यू 1 है, लूप की कंडीशन 1 लेस देन और इक्वल टू 1 ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट से स्टार प्रिंट करेंगे। डॉक्यूमेंट
डॉट राइट इन डबल कोटेशन स्टार, एक स्पेस ऐड करेंगे, सेमीकोलन। हमने स्टार प्रिंट किया और एक्स्ट्रा स्पेस भी ऐड कर दिया ताकि अगली रो में 2 स्टार के बीच में एक स्पेस हो। और यहाँ पर हमारा ये लूप एंड होता है। पहली रो में एक स्टार और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो चुका है। अब कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। लूप की कंडीशन टेस्ट होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। पहली रो में एक स्टार प्रिंट हो चुका है। अब दूसरी रो में हमें 3 स्टार्स चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ स्टार्स वेरिएबल की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करेंगे। नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्स प्लस 2 सेमीकोलन। अब स्पेसेस की वैल्यू भी 3 से डिक्रीमेंट कर लेते हैं ताकि स्पेसेस की वैल्यू 26 हो जाए और सेकंड रो में 3 स्टार्स 3 स्पेसेस लेफ्ट से प्रिंट हो। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय इक्वल टू डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय +3। अब एक BR स्टेटमेंट ऐड करेंगे ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जहां हमें 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट BR सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। फर्स्ट रो में एक स्टार ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 5। ये आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। स्पेसेस वाला लूप 26 स्पेसेस जनरेट करने वाला है क्योंकि डिक्रीमेंट बाय स्पेस वेरिएबल की वैल्यू हमने 3 से इंक्रीमेंट की है, यानी इस वेरिएबल की नई वैल्यू 4 होगी और 30 - 4 इक्वल टू 26। अब स्टार प्रिंट करने वाले लूप को देखते हैं। ये लूप 26 स्पेसेस के बाद 3 स्टार्स प्रिंट करने वाला है क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट की थी, इसलिए नंबर ऑफ स्टार्स की नई वैल्यू 3 हो चुकी है। इसलिए ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, मतलब 3 स्टार्स प्रिंट होंगे और हर स्टार के बाद एक स्पेस भी होगा। फिर से नंबर ऑफ स्टार्स की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी, यानी नंबर ऑफ स्टार्स की नई वैल्यू होगी 5। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होगी, यानी इसकी नई वैल्यू होगी 7 क्योंकि इसकी पुरानी वैल्यू 4 थी। BR की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यानी हमारे दूसरे रो में 3 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। फिर से रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप के अंदर एंट्री करेगा। स्पेसेस वाला लूप इस बार 30 - 7 इक्वल टू 23 स्पेसेस जनरेट करेगा। हमारा स्टार वाला लूप 5 टाइम्स चलने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स की नई वैल्यू 5 हो चुकी है, यानी तीसरी रो में 5 स्टार्स प्रिंट होंगे और हर स्टार के बाद एक स्पेस भी रहेगा। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और चौथी रो में 7 स्टार्स और पांचवी रो में 9 स्टार्स प्रिंट होंगे। जब रो की वैल्यू 6 होगी तो हम हमारे मेन लूप से बाहर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पैटर्न की ओर। हमारा अगला पैटर्न है, इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज 4 है, इसलिए आउटर लूप 4 टाइम्स चलेगा। इस लूप के अंदर पहला लूप स्पेसेस जनरेशन का काम करेगा, एग्जैक्टली सेम, यानी पहली बार में 29, दूसरी बार में 26, तीसरी बार में 23 etc। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने एक लूप लिया था जो रो वाइज स्टार को प्रिंट कर रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम में स्पेसेस वाले लूप के बाद एक नहीं बल्कि 2 लूप यूज करेंगे। एक लूप ट्रायंगल का 70% पोर्शन ड्रॉ करेगा और एक दूसरा लूप ट्रायंगल का 30% हिस्सा प्रिंट करेगा, यानी ये प्रोग्राम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। पुराना कोड हमने डिलीट कर दिया है। सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। var रो, var कॉल, var स्पेसेस, var नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल टू 0।
where decrement spaces by equal to 1, where char code, where char। अब क्रिएट करने वाले हैं आउटर लूप जो 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि इस पैटर्न में नंबर ऑफ रोज 4 है। फॉर रो इक्वल टू 1, रो लेस देन और इक्वल टू 4, रो प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस। अब हमारा स्पेसेस वाला लूप रहेगा पिछले पैटर्न की तरह एग्जैक्टली सेम। फॉर स्पेसेस इक्वल टू 1, स्पेसेस लेस देन और इक्वल टू 30 माइनस डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय सेमीकोलन स्पेसेस प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन डबल कोटेशन एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन सेमीकोलन। इस पैटर्न में स्टार की बजाय हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करने हैं, और अल्फाबेट्स प्रिंट करने के लिए हमें हर अल्फाबेट की आस्की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि कैपिटल A का आस्की वैल्यू 65 है, वैसे ही कैपिटल B का आस्की वैल्यू 66 है, कैपिटल C का आस्की वैल्यू 67 है, एंड सो ऑन। अगर आपको कैपिटल लेटर्स की आस्की वैल्यू पता है तो आप आसानी से लोअर केस लेटर की आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं। हमें पता है कि कैपिटल लेटर A की आस्की वैल्यू 65 है। इस वैल्यू में अगर हम 32 ऐड करेंगे, यानी 65 प्लस 32 जो होता है 97, ये 97 लोअर केस लेटर A की वैल्यू है। या फिर आप इस प्रोसेस को उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि लोअर केस लेटर A की आस्की वैल्यू 97 है, आप इसमें से 32 माइनस करके कैपिटल लेटर A की आस्की वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी 97 माइनस 32 इक्वल टू 65। इसके पहले हमने जो पैटर्न क्रिएट किया उसमें हमने स्पेसेस वाले लूप के बाद एक लूप का यूज किया है जो स्टार पैटर्न को ड्रा करता है, लेकिन इस अल्फाबेट वाले पिरामिड को ड्रॉ करने के लिए हम इसे 2 पार्ट में ड्रॉ करेंगे। पहला लूप इसके मिडल वाले कॉलम तक इसे ड्रॉ करेगा, यानी वर्टिकल में ABCD वाला पोर्शन और हॉरिजॉन्टल में ABCD वाला पोर्शन। बाकी का बचा हुआ हिस्सा यानी सेकंड रो में B के बाद वाला A, थर्ड रो में C के बाद वाला BA और फोर्थ रो में D के बाद वाला CBA, ये सेकंड लूप ड्रॉ करेगा। आगे की कोडिंग कर लेते हैं और इसे समझते हैं। सबसे पहले हम कैर कोड की वैल्यू 65 कर लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट रो में और आने वाली सभी रो का फर्स्ट लेटर कैपिटल A रखना है। अब हम एक लूप लेंगे जो हमारे ट्रायंगल का 70% हिस्सा ड्रॉ करेगा। लूप क्रिएट कर लेते हैं और बाद में इसे समझते हैं। कैर कोड इक्वल टू 65, फॉर कॉल इक्वल टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू रो, कॉल प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, कैर इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड इन ब्रैकेट कैर कोड सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट कैर प्लस एक स्पेस ऐड करेंगे सेमीकोलन, कैर कोड प्लस प्लस। इसके बाद एक BR ऐड कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट इन डबल कोटेशन BR सेमीकोलन। अब स्पेसेस को 3 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि बड़े हुए स्पेसेस 30 में से माइनस होंगे और हमारे सेकंड रो की प्रिंटिंग 30 माइनस 4 इक्वल टू 26 कॉलम से होगी, क्योंकि इनिशियली डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू 1 है। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय इक्वल टू डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय प्लस 3 सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल S, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं।
जिसमें हमारे पिरामिड का 70% हिस्सा प्रिंट हुआ है। चलिए इसके आगे की कोडिंग भी कर लेते हैं और बाद में दोनों लूप कैसे काम कर रही है इसे समझ लेंगे। char code इक्वल टू char code -2 for j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स j प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस char इक्वल टू string डॉट फ्रॉम char code इन ब्रैकेट char code सेमीकोलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन ब्रैकेट इन सिंगल कोटेशन फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड प्लस char प्लस सिंगल कोट्स में स्लैश फॉन्ट सेमीकोलन char code माइनस माइनस सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पिरामिड का रिमेनिंग पोर्शन जिसको हमने रेड कलर से प्रिंट किया है वो हिस्सा ऊपर वाले लूप से क्रिएट हुआ है जो हमने अभी लिखा है। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। हमारा आउटर लूप 4 टाइम्स चलने वाला है क्योंकि हमारे पिरामिड पैटर्न में 4 रोज है और हमें पता है कि आउटर लूप हमेशा नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल करता है। पहली बार जब रो की वैल्यू 1 होगी कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और स्पेसेस वाला लूप 29 स्पेसेस जनरेट करेगा क्योंकि डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने 1 सेट की है। 29 स्पेसेस के बाद हमें फर्स्ट रो में कैपिटल A प्रिंट करना है, इसलिए char code वेरिएबल की वैल्यू हमने 65 सेट की है जो कैपिटल लेटर A की ASCII वैल्यू है। उसके बाद हमने जो लूप लिया है जो पिरामिड का 70% हिस्सा ड्रॉ करने वाला है वो पहली बार में सिर्फ एक बार रन होगा क्योंकि रो की वैल्यू 1 है, इसलिए ये फॉर लूप इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर कॉल इक्वल टू 1, कॉल लेस देन और इक्वल टू 1, कॉल प्लस प्लस, यानी ये लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। लूप में एंट्री होने के बाद स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम char code मेथड यूनिकोड या ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और वो कन्वर्टेड वैल्यू char वेरिएबल को असाइन हो जाएगी जो कि होगी कैपिटल लेटर A की वैल्यू, क्योंकि char code की वैल्यू है 65 यानी कैपिटल A। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैपिटल A को प्रिंट करेगा और उसके बाद एक स्पेस ऐड करेगा। उसके बाद char code की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 66 हो जाएगी, कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कॉल की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कैपिटल लेटर A प्रिंट करने के बाद हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे। इस लूप के जस्ट बाद हमने char code की वैल्यू को 2 से डिक्रीमेंट किया है। इसके पहले char code की वैल्यू बढ़कर 66 हो गई थी, वो अब डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 66 माइनस 2 इक्वल टू 64। उसके बाद हमारा तीसरा लूप शुरू होगा। पहली बार में ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 है, इसलिए ये लूप इस तरह से कन्वर्ट होगा। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 0, j प्लस प्लस, j लेस देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल इस लूप में एंट्री नहीं करेगा। लूप के बाद वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा जो कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट करेगा। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होगी और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू होगी 1। रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। स्पेसेस वाला लूप इस बार 26 स्पेसेस जनरेट करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 3 से इंक्रीमेंट की थी, इसलिए इसकी वैल्यू अब 4 हो गई है
30 माइनस 4 इक्वल टू 26। कैर कोड की वैल्यू रिसेट होगी, वो रिसेट होकर हो जाएगी 65, क्योंकि हमें हर रो का फर्स्ट लेटर कैपिटल ए चाहिए। हमारा सेकंड लूप 2 बार एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि रो की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। ये लूप कैपिटल ए और कैपिटल बी को प्रिंट करेगा और दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड करेगा और दोनों के बाद भी। कॉल की वैल्यू 3 होते ही इस लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। कैर कोड की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट होगी। ऊपर वाला लूप 2 बार एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए कैर कोड की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई थी 67, जो अब 2 से डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 67 माइनस 2 इक्वल टू 65। ये लूप एक बार एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई थी। ये लूप रेड कलर में कैपिटल लेटर ए प्रिंट करेगा क्योंकि इसका फॉन्ट कलर हमने रेड सेट किया है। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। लूप की कंडीशन 2 लेस देन और इक्वल टू 1 यानी फॉल्स हो जाएगी। लूप के बाद वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट करेगा। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू फिर से 3 से इंक्रीमेंट होगी यानी वो हो जाएगी 7। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2। फिर से रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3 लेस देन और इक्वल टू 4। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। स्पेसेस वाला लूप इस बार 23 स्पेसेस जनरेट करेगा क्योंकि डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू अब 7 हो गई है। फिर से कैर कोड की वैल्यू रिसेट होकर 65 हो जाएगी, जो कि कैपिटल लेटर ए के आस की वैल्यू है। ये लूप अब 3 बार एग्जीक्यूट होने वाला है और इन 3 एग्जीक्यूशन में ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को प्रिंट करेगा और इनके बीच में स्पेसेस भी ऐड करेगा। 3 बार इंक्रीमेंट होकर कैर कोड की वैल्यू हो गई है 68, जो 2 से डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 66 यानी अपर केस लेटर बी की आस की वैल्यू। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई थी, इसलिए ये लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा और थर्ड रो में कैपिटल बी और कैपिटल ए ऐड करेगा रेड कलर में। लूप से कंट्रोल बाहर आते ही कैर कोड की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हो जाएगी 64। डिक्रीमेंट स्पेसेस बाय की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 10। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 3। फिर से रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4 लेस देन और इक्वल टू 4। ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और इसी तरह से लास्ट रो प्रिंट होगी। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।